अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे वर्क डन ऑन और बाय एन आइडियल गैस। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि लास्ट लेक्चर के अंदर हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात की थी, और फर्स्ट लॉ के अंदर हमने ये देखा था कि जो हमारी इंटरनल एनर्जी होती है, जो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी है, इट इज़ द सम ऑफ एनर्जी ट्रांसफर्ड इन टर्म्स ऑफ हीट, जिसको हमने क्यू से रिप्रेजेंट किया, और एनर्जी ट्रांसफर्ड इन टर्म्स ऑफ मैकेनिकल वर्क, जिसको हमने डब्ल्यू से ज़ाहिर किया। तो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने जो बात की है प्रीवियस लेक्चर्स में, उसमें हमने जस्ट जो है वो हीट की बात की है कि जो एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र हो रही है वो इन टर्म्स ऑफ हीट हम उसको डिस्कस कर रहे थे। तो आज के टॉपिक में हमने एनर्जी ट्रांसफर्ड इन टर्म्स ऑफ मैकेनिकल वर्क जो है वो हमने देखना है। तो चलें, इसको फिर हम आगे लेके चलते हैं। तो इसके लिए हम ये फ़र्ज़ कर लेते हैं कि हमारे पास एक कंटेनर है, और उसमें एक मूवेबल पिस्टन लगा हुआ है। इट हैज़ अ मूवेबल पिस्टन जो कि मूव कर सकता है अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, और इस स्टेट के ऊपर इसका कुछ वॉल्यूम है। तो जितना भी इसका वॉल्यूम होगा उसको हम V1 से रिप्रेजेंट कर देते हैं, और डेफिनेटली इस स्टेट के ऊपर कुछ ना कुछ जो है वो प्रेशर भी होगा। तो अगर हम इसको अपनी जो इंडिकेटर डायग्राम है उसमें प्लॉट करें तो फिर हम कुछ इसको इस तरह कर सकते हैं कि एक एक्सिस के अलॉन्ग हम जो है वो वॉल्यूम प्लॉट करेंगे, इस एक्सिस के अलॉन्ग हम वॉल्यूम प्लॉट करते हैं, और इस एक्सिस के अलॉन्ग जो है वो हम प्रेशर प्लॉट करते हैं। अब चूँकि हमारे सिस्टम की कुछ ना कुछ वैल्यू मौजूद है, तो एक पॉइंट यहाँ पर होगा जो हमें उसकी वैल्यू जो है वो P1 बताएगा, और उसका जो वॉल्यूम होगा V1 वॉल्यूम, या हम उसको जो है उसका इनिशियल वॉल्यूम कह सकते हैं, यानी इसको आप उसका इनिशियल वॉल्यूम भी कह सकते हैं, और ये उसका इनिशियल वॉल्यूम, इनिशियल प्रेशर हो जाएगा। तो अब जब हम गैस को जो है वो हीट अप करते हैं, यानी हम चूँकि हम इसको एक्सपेंड करवाना चाहते हैं, तो एक्सपेंड करवाने के लिए हमें जो इसके अंदर मॉलिक्यूल्स या एटम्स मौजूद हैं, हमें उनकी जो है वो एनर्जी बढ़ानी पड़ेगी, ताकि वो ग्रेटर प्रेशर के साथ जो है वो इसके साथ टकराएं। अब दीवारें तो मूव नहीं कर सकती, लेकिन पिस्टन मूव कर सकता है, लिहाजा मॉलिक्यूल्स के कोलिजन्स की वजह से मॉलिक्यूल्स जो है इसके ऊपर जो फोर्स लगा रहे हैं, वर्टिकल फोर्स जो लगा रहे हैं इन टर्म्स ऑफ फोर्स, इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, उसकी वजह से हमारा जो पिस्टन होगा वो मूव करके एक नई स्टेट पे चला जाएगा। लेट्स सपोज कि हमारा जो पिस्टन है वो मूव करके जो हमारी नई स्टेट है वो यहाँ पे आ जाता है, यानी यहाँ पे आ जाता है वो। तो यहाँ पे उसका जो प्रेशर है उसको हम Pf कह देंगे, और उसका जो वॉल्यूम है उसको हम Vf कह देंगे, Vf कहेंगे। तो ड्यूरिंग दिस ये प्रोसेस, इस प्रोसेस में जितनी भी इंटरमीडिएट स्टेट्स हैं सारी, उनका ऊपर जो है वो कुछ ना कुछ प्रेशर की वैल्यू थी, कुछ ना कुछ वॉल्यूम की वैल्यू थी, यानी प्रेशर और वॉल्यूम जो थे इन यहाँ इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट तक ले जाने की उनकी वैल्यू तब्दील हुई है। अब चूँकि प्रेशर जो है वो तब्दील हो रहा है, इसलिए हमारा जो ग्राफ है, लेट्स सपोज चूँकि प्रेशर जो है वो हम डिक्रीज़ कर रहे हैं, प्रेशर हमारा कांस्टेंट है, लेकिन वॉल्यूम जो है वो हमारा जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है। तो ये जो हमने प्रेशर की बात की है, प्रेशर जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो कांस्टेंट है,
लेकिन जो हमारी इंटरनल प्रेशर है गैस के कोलिजन्स की वजह से वो प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है, जिसकी वजह से प्रेशर भी इंक्रीज़ हो रहा होगा और गैस का और जो वॉल्यूम है वो भी इंक्रीज़ हो रहा होगा, जिसकी वजह से फ़र्ज़ करें कि हमारी जो गैस है जो प्रोसेस जो पाथ फॉलो करती है, लेट्स सपोज को ये पाथ फॉलो करती है और इसके ऊपर जाके उसका जो वॉल्यूम होता है इक्विलिब्रियम स्टेट के ऊपर, उसको हम यहाँ पे जो इसका वॉल्यूम है उसको हम वी एफ कह देते हैं और इस तरह यहाँ पर जो उसका प्रेशर है उसको जो है वो हम पी एफ कह देते हैं। इस तरह ये हमारे पास इसकी जो है एक पीवी डायग्राम या इंडिकेटर डायग्राम जो है उसकी बन जाएगी। यानी यहाँ पे क्या हुआ है कि हमने जो हीट है वो सप्लाई की है और हीट के सप्लाई करने से मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ी है। तो मॉलिक्यूल्स जो हैं वो पिस्टन के साथ और जो दीवारें हैं उनके साथ टकराए हैं, लेकिन चूँकि वॉल्स मूव नहीं कर सकती, पिस्टन मूव कर सकता है, इसलिए हमारा पिस्टन जो है वो मूव करके नई जो इक्विलिब्रियम स्टेट है वहाँ तक चला जाएगा, जिसके ऊपर जो फाइनल प्रेशर है इक्विलिब्रियम स्टेट पे वो पी एफ है और जो उसकी वॉल्यूम है वो उसका वी एफ है। तो अब जो है वो हम इसका वर्क जो है वो कैलकुलेट करते हैं। अब वर्क कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास जो फार्मूला मौजूद है जनरल जो हम पढ़ते आ रहे हैं वो है W इक्वल्स टू एफ डॉट डी। तो ये कांस्टेंट फोर्स के लिए फार्मूला लगता है, लेकिन चूंकि अब यहाँ पे हमारी जो प्रेशर है जिसमें जो फोर्स मौजूद है, ये सिंपल प्रेशर भी कह सकते हैं, उसकी वैल्यू तब्दील हो रही है, तो लिहाजा हम यहाँ पे ये वाला फार्मूला जो इस्तेमाल नहीं करेंगे, जो उसका इंटीग्रल फॉर्म है वो हम इस्तेमाल करेंगे। ये मेरे कहने का मतलब है कि वर्क कैलकुलेट करने के लिए हम जो इसका रिलेशन इस्तेमाल करेंगे दैट विल बी W इक्वल्स टू एफ और सॉरी इंटीग्रल, और इसके बाद जो हमारी फोर्स है वो और साथ जो है जितना हमारा जो बॉडी डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करता है, यहाँ पर जो बॉडी डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल कर रहा है वो हमारा पिस्टन है, यानी उसकी जो मूवमेंट है, ये वाली जो मूवमेंट है उसको हम डी एक्स कह देते हैं। तो इस पूरे को जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास जो है वो वर्क आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो फोर्स है, अगर हम इसको इन टर्म्स ऑफ प्रेशर जो लिखना चाहें तो हमारे पास हो जाएगा, जो फार्मूला है वो होता है प्रेशर इक्वल्स टू एफ ओवर ए। तो अगर यहाँ से हम फोर्स निकालें तो हमारे पास हो जाएगा एफ इक्वल्स टू पी ए। यानी जो हमारी फोर्स है, अगर हम बात कर रहे हैं कि ये एफ एक्स हमारे मॉलिक्यूल्स की फोर्स है या गैस की फोर्स है, तो एफ एक्स की जगह हम ये वाली चीज़ जो है वो पुट कर सकते हैं। तो जब हम इस चीज़ को अपने इंटीग्रल में लिखेंगे तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा वो आएगा एफ एक्स इक्वल्स टू सॉरी इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स। एफ एक्स की जगह हम जो है वो पी ए की वैल्यू जो है वो पुट कर देंगे और ये हमारे पास हो जाएगा डी एक्स। तो ये हमारे पास है वर्क जो हमारी गैस ने किया है। लेकिन अगर हम बात करें पिस्टन की तो फिर क्या होगा। अगर हम पिस्टन की बात करेंगे, अब पिस्टन की जो फोर्स होगी, अगर हम उसको पिस्टन फोर्स को रिप्रेजेंट करते हैं सिंपल एफ के साथ, यानी जो हमारी गैस की फोर्स थी उसको हमने एफ से रिप्रेजेंट किया था और जो हमारी पिस्टन की फोर्स है उसको जो है वो हम रिप्रेजेंट करते हैं सिंपल एफ के साथ। तो एफ ये हो जाएगा और ये हो जाएगा एफ एक्स इक्वल अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ। अब चूंकि हमारी गैस की जो फोर्स थी कंटेनर के अंदर, अगर हम उसको देखें तो गैस की फोर्स जो है अपवर्ड है, लेकिन जो पिस्टन अपने वेट की वजह से फोर्स लगा रहा होगा वो उसकी फोर्स जो होगी वो डाउनवर्ड होगी। इन दोनों फोर्सेस जो हैं अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन इक्वल होंगी, लेकिन उनकी डायरेक्शन जो है वो अपोजिट होगी। तो इसलिए जो हमारी पिस्टन की फोर्स है जिसको हमने सिंपल एफ से रिप्रेजेंट किया है वो माइनस एफ एक्स होगी। अब अगर हम माइनस एफ एक्स की बात करें और उसकी वैल्यू पुट करें इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, तो हमारे पास हो जाएगा माइनस पी ए
तो ये हमारे पास आ जाएगी। अब अगर हम वर्क कैलकुलेट करना चाहते हैं कि पिस्टन ने कितना वर्क किया है ड्यूरिंग एक्सपेंशन, यानी जब हमारा कंटेनर जो पिस्टन जो है वो यहाँ से मूव करके यहाँ पर गया, तो जो गैस का वर्क है वो हमारे पास ये है। अगर हम पिस्टन की बात करते हैं, पिस्टन ने कितना वर्क किया है, तो उसके लिए हम जो पिस्टन की फोर्स है उसको इस्तेमाल करेंगे, और हमारे पास फॉर पिस्टन ये हो जाएगा, चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं, फॉर पिस्टन वर्क, फॉर piston work we will use piston force, कि पिस्टन ने जो है वो कितनी फोर्स है वो लगाई है। तो उसके लिए फिर हम क्या करेंगे, W इक्वल्स टू, रिलेशन वही होगा, लेकिन जहाँ पे एफ एक्स था वहाँ पे जो है वो हम सिंपल अपना जो एफ है वो पुट करेंगे, और साथ क्या आ जाएगा, डी एक्स। यानी हमने क्या किया है कि इस एफ एक्स की जगह जो पिस्टन की वैल्यू है फोर्स एफ वो पुट कर दी है, और जब हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे, जैसा भी हमने प्रीवियस स्लाइड के अंदर देखा है, वो है माइनस पी इंटू ए इंटू डी एक्स। तो ये जो अब हमारे पास ए इंटू डी एक्स है, ये वॉल्यूम में चेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी ये वाली जो टर्म है ये हमें क्या बता रही है, चेंज इन वॉल्यूम, ए इंटू डी एक्स इक्वल्स टू डी वी। ये हमें डी वी चेंज इन वॉल्यूम जो है ये बता रही है। लिहाजा अब जो हमारा वर्क होगा पिस्टन का, इट विल बी W इक्वल्स टू माइनस पी डी वी। तो ये हमारे पास जो है वो हमारे पिस्टन का वर्क आ जाएगा। तो अब हम ये देखते हैं कि अब हम इससे एक साइन वर्क की जो साइन कन्वेंशन है वो बना सकते हैं। तो उसके लिए फिर हम क्या करते हैं, हम पहले डी वी देखते हैं कि डी वी क्या है। तो डी वी है हमारा वी एफ माइनस वी आई, और वर्क का जो फार्मूला है वो हमारे पास है वर्क वर्क इक्वल्स टू माइनस पी डी वी। तो अगर हम बात करते हैं एक्सपेंशन की, तो अगर हम बात करें एक्सपेंशन की, तो उसमें क्या होगा कि जो हमारा फाइनल वॉल्यूम होगा वो होगा ग्रेटर देन इनिशियल वॉल्यूम। लिहाजा जो हमारी डी वी की वैल्यू होगी ये होगी पॉजिटिव। तो जब ये वैल्यू पॉजिटिव होगी तो हमारा जो वर्क आएगा वो आएगा नेगेटिव। यानी हम ये कह सकते हैं कि ड्यूरिंग एक्सपेंशन जो है हमारा जो वर्क होता है वो नेगेटिव होता है, किसका, पिस्टन का। लेकिन अब अगर हम बात करते हैं कंप्रेशन की, अब अगर हम कंप्रेशन की बात करें तो उसमें क्या होगा, कंप्रेशन की हम बात करेंगे, फॉर कंप्रेशन, तो उसमें जो इनिशियल वॉल्यूम होगा इट विल बी ग्रेटर दैन फाइनल वॉल्यूम, चूँकि हमारी गैस जो कंप्रेस हुई है। लिहाजा जो डी वी की वैल्यू होगी इट विल बी नेगेटिव। जब ये वैल्यू नेगेटिव होगी तो अगर हम वर्क यहाँ से निकाल दिए होगा माइनस पी, और ये वैल्यू चूँकि नेगेटिव होगी तो हमारा जो वर्क होगा इट विल बी पॉजिटिव। तो वर्क जो होगा वो हमारा होगा पी डी पी। यानी जब हमारी गैस जो है वो कंप्रेस हो रही है देन वर्क इज़ पॉजिटिव बाय द पिस्टन, और अगर हमारी गैस जो है वो एक्सपैंड हो रही है देन वर्क इज़ नेगेटिव। और इसको हम लॉजिकली अंडरस्टैंड भी कर सकते हैं, जैसा कि हमने बात की थी न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, सॉरी
बात की थी हमने जब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को हम बात कर रहे थे, तो उसमें ये था कि ये चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम है और इसमें क्यू और डब्ल्यू। तो हमने कहा था कि ये क्यू डब्ल्यू और इंटरनल एनर्जी जो है ये पॉजिटिव है सारी, तो लिहाजा वो क्यू पॉजिटिव होगा जो इसको इंक्रीज़ करेगा, वो डब्ल्यू पॉजिटिव होगा, वो वर्क पॉजिटिव होगा जो इसको इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज़ करेगा। तो लिहाजा अगर सराउंडिंग जो है वो वर्क कर रही है हमारे सिस्टम के ऊपर, यानी हमारे सराउंडिंग जो है वो पिस्टन के ऊपर फोर्स लगा कर उसे कंप्रेस कर रही है, इसका मतलब ये है कि हमारी जो एनर्जी है वो ट्रांसफ़र हो रही है टू दी सिस्टम। तो हम कहेंगे कि सराउंडिंग का जो वर्क है, जो पिस्टन का वर्क है वो पॉजिटिव है। तो इस वजह से हम जो है वर्क जो है वो पॉजिटिव ले रहे हैं जब हमारी गैस जो है वो कंप्रेस हो रही है, क्योंकि ये सिस्टम की जो इंटरनल एनर्जी है उसको इंक्रीज़ करने का बायस बन रहा है। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है वो हम मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।